देश में इन दिनों मौसम के दो बिल्कुल अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बड़े हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश और आंधी तूफान का दौर जारी है। ये विरोधाभासी मौसम न सिर्फ आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है, बल्कि प्रशासन और मौसम विभाग के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। ये स्थिति आने वाले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अगले 3 दिनों तक लू चलने का प्रबल संभावना जताई जा रही है। वहीं मध्य भारत में भी इस भीषण गर्मी से अछूता नहीं रहा है। पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ क्षेत्र में गर्म हवाओं का असर लगातार बना हुआ है। यहाँ दिन के समय तापमान काफी ऊंचा दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। केवल दिन ही नहीं बल्कि रात के समय भी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। दरअसल कई इलाकों में गर्म रात यानी कि वार्म नाइट कंडीशंस देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया है। इसका मतलब यह है कि रात के समय भी तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आ रही है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। गर्म हवाओं और उमस के कारण नींद तक प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 अप्रैल से 2 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इन राज्यों में कई इलाकों पर तेज आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी की गई है। पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मौसम सक्रिय बना हुआ है। यहाँ गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो कई इलाकों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सख्त जरूरत है। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत के लिए कुछ राहत भरी खबर भी सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अप्रैल के बाद तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इसके अलावा 29 अप्रैल से कई इलाकों में हल्की बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इससे भीषण गर्मी में जूझ रहे लोगों को कुछ राहत जरूर मिल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। लू से बचने के लिए दोपहर के समय बाहर निकलने से बचना चाहिए। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सिर को ढककर रखें और हल्के व ढीले कपड़े पहनें। शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी है। इसके अलावा बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखने की भी सलाह दी गई है। वहीं जिन इलाकों में आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना है, वहां लोगों को खुले स्थान पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। सुरक्षित स्थानों पर रहना और बिजली गिरने के दौरान पेड़ों या खुले मैदान में खड़े न रहना जरूरी है। पर्वतीय राज्यों में भी मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 28 से 30 अप्रैल के बीच बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, शिमला और किन्नौर जैसे जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को इस दौरान विशेष सतर्कता बरतने की सख्त जरूरत है। वहीं देश के सबसे गर्म स्थानों की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश का बांदा शहर रविवार को सबसे ज्यादा तपता हुआ दर्ज किया गया है। यहाँ अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो देश में सबसे ज्यादा रहा। इसके अलावा राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। प्रयागराज में 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो इस देश का तीसरा सबसे गर्म शहर बनता है। राजस्थान के कोटा और चित्तौड़गढ़ में भी तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस बात का संकेत है कि पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गर्मी अपने चरम पर पहुंची हुई है। पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी का असर साफ तौर पर देखा गया है। हरियाणा के नारनौल में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा रोहतक में 43.6 डिग्री, भिवानी और सिरसा में 43 डिग्री, हिसार और करनाल में 42.2 डिग्री, अंबाला में 41.6 डिग्री और गुरुग्राम में 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब पंजाब की बात कर ले तो बठिंडा में 43.7 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ ही सबसे ज्यादा गर्म रहा है। वहीं लुधियाना और पटियाला में 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जबकि अमृतसर में तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर भारत के बड़े हिस्से में गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है।
मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल इन इलाकों में तापमान में किसी बड़ी गिरावट का कोई संकेत नहीं है। हालांकि कुछ अगले दिनों में हल्की राहत मिलने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। कुल मिलाकर देश इस समय मौसम के चरम बदलावों का सामना कर रहा है। एक तरफ झुलसाती गर्मी है तो दूसरी ओर तेज बारिश और तूफान का खतरा। ऐसे में लोगों के लिए जरूरी है कि मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से ले और अपनी सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।